नमस्कार मित्रों। किडनी फेल्योर में आयुर्वेदिक उपचार में बहुत प्रभावी जड़ी बूटियां इस्तेमाल की जाती हैं, जो फिल्ट्रेट की क्षमता को ठीक करके किडनी के कामकाज में सुधार करके किडनी को फिर से जीवंत करने में मदद करती है। उपचार की यह विधि किडनी फेल्योर के जोखिम और डायलिसिस पर निर्भरता की आवश्यकता को समाप्त कर सकती है। किडनी की परेशानियों को आराम से दूर करना हो तो आयुर्वेदिक सटीक तरीका साबित होता है। आयुर्वेद किडनी के काम करने की ताकत को चमत्कार की तरह से सही करता है, इतना कि डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन जैसे इलाजों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आइए जानते हैं कि आयुर्वेद में किडनी डिजीज़ का क्या इलाज है। कई बार सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया और यूरिन एल्बुमिन के लेवल्स एबनॉर्मल रेंज तक बढ़ जाते हैं। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ और मेडिसिनल प्रिपरेशन इन इंडिकेटर्स को नॉर्मल रेंज में लाने का काम करते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले हर्बल फार्मुलेशन में पुनर्नवा, कासनी, वरुण पलाश और गोचुरा का इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद के ट्रेडिशनल तरीके में नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करके बीमारियां ठीक की जाती हैं। किडनी में ऐसी परेशानियां भी होती हैं जहां एलोपैथिक दवाइयां काम नहीं कर पाती। किडनी फेल्योर को भी आयुर्वेद से पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। शरीर में असंतुलन को सही करके और किडनी फंक्शन में सुधार से आयुर्वेद में किडनी डैमेज को ठीक करने की भी ताकत होती है। आयुर्वेदिक इलाज हर मरीज की स्थिति के आधार पर तय होता है, इसलिए किडनी फेल्योर के इलाज के लिए किसी एक दवाई का नाम नहीं लिया जा सकता, जबकि एलोपैथिक इलाज में यही ट्रेंड होता है। मरीज की उम्र, मेडिकल हिस्ट्री, लक्षण, बीमारी की स्टेज और सेहत को देखकर ही आयुर्वेदिक इलाज तय किया जाता है। इसके अलावा आयुर्वेद शरीर में असंतुलन दोष दूर करने का काम करता है, इसलिए भी हर मरीज के इलाज का तरीका अलग होता है। तो एक मरीज को जिन दवाइयों से आराम मिले, जरूरी नहीं कि वह दूसरे के लिए भी फायदेमंद हो। आयुर्वेदिक इलाज का सिद्धांत केवल लक्षणों के इलाज के बजाय इसकी जड़ तक पहुंचना होता है। आयुर्वेदिक डॉक्टर इलाज शुरू करने से पहले बीमारी के मूल कारण का पता लगाते हैं। कई बार किडनी फेल्योर किसी पुरानी वजह से होता है, जिसमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, दिल की बीमारियां और किसी दवाई से एलर्जी हो सकती है। आयुर्वेदिक इलाज से पहले किडनी फेल्योर के कारण का पता लगाकर इसे दूर किया जाता है। इस ट्रेडिशनल मेडिसिन की मदद से मरीज इलाज के घिसे पिटे और महंगे तरीकों से बच जाते हैं, जैसे डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांटेशन। इन्हें किडनी फेल्योर के मरीजों के लिए आखिरी इलाज के रूप में देखा जाता है। आयुर्वेदिक इलाज में नेचुरल ट्रीटमेंट होता है, लेकिन मरीजों को खुद कोई इलाज ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी दवाई के काम करने का असर शरीर के दूसरे फंक्शन पर पड़ सकता है। आयुर्वेदिक दवाओं और सप्लीमेंट के सबसे आम दुष्प्रभाव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परेशानियां, सिर दर्द, दस्त और एलर्जी हैं। कुछ मामलों में आयुर्वेदिक फार्मुलेशन में विषाक्तता की समस्या हो सकती है। किडनी का काम हमारे शरीर में लगी छन्नी की तरह होता है। यह हमारे शरीर में खून साफ करने और गंदगी को दूर करने का काम करती है। हमारी बॉडी में बनने वाले वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करके मूत्र मार्ग के जरिए निकालने का महत्वपूर्ण काम किडनी के जरिए होता है। अगर शरीर में किडनी की फंक्शनिंग बिगड़ जाए तो हम कई गंभीर बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। किडनी अगर काम करना बंद कर देती है तो आदमी की जान तक चली जाती है। ऐसे में यह बेहद ज़रूरी है कि किडनी से जुड़ी किसी भी समस्याओं को हल्के में ना लिया जाए और उसका सही तरीके से इलाज किया जाए। एलोपैथिक इलाज पद्धति में किडनी का कोई प्रभावी इलाज नहीं है। यहाँ अंततः मामला डायलिसिस या किडनी के ट्रांसप्लांट पर आकर टिक जाता है, लेकिन किडनी की बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए आयुर्वेद नई किरण साबित हो सकता है। आयुर्वेद में दी गई जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से न सिर्फ लंबे समय तक किडनी को हेल्दी रखा जा सकता है, बल्कि ये किडनी की खराब हो चुके सेल्स को भी ठीक करने में प्रभावी है। आयुर्वेद के अनुसार पुनर्नवा, भुई आंवला, मकोई और गोखरू, वरुण, गुड़ची, कासनी, तुलसी, अश्वगंधा तथा आंवला आयुर्वेदिक किडनी फंक्शन को दुरुस्त करने में सफल है। पुनर्नवा, भुई आंवला, मकोई और गोखरू जो गुर्दे में नेफ्रॉन को एक्टिव करके
गुर्दे की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। नेफ्रॉन का काम विषाक्त तत्वों को छानकर शरीर के बाहर निकालना है। क्रोनिक रीनल फेल्योर या CRF गुर्दे के कार्य में गिरावट को प्रकट करता है, जो वर्षों के बाद से विकसित होता है। यह शुरुआत में केवल जैव रासायनिक असामान्यता के रूप में प्रकट होता है। CRF पर विचार किया जाए जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट दर या GRF ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 30 ml प्रति मिनट से कम हो जाती है। मैनेजमेंट के पारंपरिक दृष्टिकोण में डायलिसिस और गुर्दे का प्रत्यारोपण शामिल है, जो मुख्य रूप से आर्थिक कारणों में भारतीय आबादी के लिए उपयुक्त नहीं है। गोचुरादि गुग्गुल रसायन चूर्ण और वर्णादि क्वाथ औषधियों के साथ प्रतिदिन पुनर्नवाद क्वाथ की निरोग बस्ती देने से सीरम क्रिएटिनिन, रक्त यूरिया, मूत्र, एल्बुमिन का लेवल कम हो जाता है। गोचुरादि गुग्गुल का योग है गोचुरा, गुग्गुल, त्रिफला, त्रिकटु और मुस्ता। इस सब की समान मात्रा लेकर 1 ग्राम दिन में 3 बार प्रयोग करें। रसायन चूर्ण योग है गोचुरा, अमलकी, गुड़ची समान मात्रा में मिला लें और इन सभी मिले हुए चूर्ण का 3 ग्राम प्रतिदिन 2 बार प्रयोग करें। वर्णादि क्वाथ इसमें घटक हैं वरुण त्वक, बिल्ब मूल, अपामार्ग, चित्र मूल, आरड़ी, शिग्रीव, बृहति, किरातिक्त, करंज, शतावरी इन सभी की समान मात्रा मिलाकर 10 ग्राम प्रतिदिन 2 बार प्रयोग करें। इन औषधियों को 1 माह तक प्रयोग करें। गोचुरादि गुग्गुल मूत्रवह स्रोतों के लिए रसायन है और गुग्गुल में लेखन स्क्रैपिंग प्रभाव भी है। वर्णादि क्वाथ कफ और वात दोषों को दूर करने में सहायक है। आयुर्वेदिक उपचार से क्रॉनिक नेफ्राइटिस और पॉलीसिस्टिक किडनी रोग, ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी, सीरम क्रिएटिनिन में कमी आ जाती है। आयुर्वेदिक उपचार से क्रॉनिक नेफ्राइटिस और पॉलीसिस्टिक किडनी रोग, ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी, सीरम क्रिएटिनिन में कमी होती है। रक्त में यूरिया में कमी, एल्बुमिनेरिया में कमी और हीमोग्लोबिन में वृद्धि होती है और मूत्र उत्पादन में वृद्धि होती है। एडिमा में कमी, मितली की शिकायत में कमी, उल्टी में कमी, कमजोरी में कमी, भूख लगने में वृद्धि, पैरों में ऐंठन में कमी, सांस फूलने में कमी, हिचकी में पूरी तरह से राहत और खुजली की शिकायत में कमी आ जाती है। वर्णादिवटी इस दवा का नाम सबसे पहले आता है। भोजन के बाद इस दवा की 2 गोलियां रोजाना 3 बार लेना चाहिए। मूत्र कीचनतक चूर्ण फास्ट रिजल्ट पाने के लिए 1 चम्मच चूर्ण को पानी के साथ रोजाना दिन में 2 बार लें। हवा मंडूर की रोजाना 2 गोलियां खाना खाने के बाद दिन में 3 बार सेवन करें। पुनर्नवादि क्वाथ की निरोगा बस्ती प्रतिदिन। दारूवल्दी घन अगर आप वयस्क हैं तो भोजन के बाद इस दवा की 1 गोली दिन में 2 बार सेवन करें। हिमजघन भोजन के बाद 1 गोली का दिन में 1